गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा लो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। हिम्मत मर्दा अगर हो खुदा भी होता है। जा जमाने को दिखा दे खुद में दम क्या होता है। लहरा लो लहरा लो सरकशी का परचम लहरा। थैंक यू सो मच सर। योगेश सर, इतना अमेजिंग तरीके से इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, जय जोहार। और अमेजिंग जबरदस्त सर ने वर्कआउट करवाया, उनके लिए ताली बजाएंगे, है ना। बहुत शानदार वर्कआउट था, बहुत सारे लोग कर रहे थे ना, और बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे। तो बिल्कुल मजा लेना है कम से कम, है ना। और सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मधु पटेल है और मैं डभरा से बिलोंग करती हूँ। मैं प्रोफेशनल से एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, है ना। तो मैं एक औरत हूँ, वुमेन हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे को बहुत सारे महिलाएं देख रही हैं, है ना, दिख रही हैं। तो मैं चाहूंगी मात्र आधा घंटा यहाँ पर टाइम दीजिए, मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे कि पहले मैं ऐसे नहीं थी, बट इस सिस्टम में आने के बाद मेरे बॉडी में जो चेंजिंग आया है, मेरे सोच में, मेरे बात करने में, मेरे बहुत सारे ऐसे चीजों में चेंजिंग आया है। आप सुनते जाएंगे तो इमेजिन करते जाएंगे कि आपको जो रिजल्ट आएगा ना वो मेरे से भी बेहतर होने वाला है ना। तो कौन कौन सुनने के लिए रेडी है? कौन कौन थोड़ा स्माइल कीजिए, है ना। हमारे स्वामी सर बोलते हैं जब हंसते हैं ना तो जसते हैं, बोलते हैं ना। तो हंसना जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में ब्लेसिंग के रूप में आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ पर चुनिंदा लोग ही बैठे हुए हैं, नहीं तो इतने करोड़ों की आबादी में कौन क्या कैसे कर रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। और ये मेरी पर्सनल स्टोरी है ना। डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये व्यक्तिगत मेरा है, कोई ऐसा मत लीजिएगा कि हाँ सबके साथ ऐसा होगा करके। तो सबसे पहले मैं, ऐसा कुछ भी मेरे बातों को बुरा लगेगा उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल दे रही हूँ। और मेरे साथ जो पर्सनली घटना घटा है उसको मैं बताने वाली हूँ। तो आप लोग बिल्कुल बैठिए। मैं हूँ मिसेस मधु पटेल और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और 5.5 साल पहले मैं इस कम्युनिटी में आई थी और मैं भी एक ऐसे ही कंज्यूमर बन के आई थी। मुझे हेल्थ चैलेंजेस बहुत सारे थे, मैंने डिसीजन लिया सिस्टम में रहने का। और आज मुझे 5.5 साल हो गया है इस कम्युनिटी में, है ना। तो इनके लिए सारे लोग खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे, है ना। इन्हीं की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर हैं और ये बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। ओके, तो ये मेरी बिफोर लाइफ स्टाइल है आज से 5.5 साल पहले, है ना। मेरा नाम मधु पटेल है और मेरा जो जन्म स्थल है ग्राम बोरे, पोस्ट देवगांव, थाना सरिया, ब्लॉक बरमकेला और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में अभी आता है। मेरी एजुकेशन एकदम 0% है। मैं 10वीं फेल हूँ। मैं 9th पढ़ रही थी, उसके बाद 10th पढ़ी तो सर के साथ शादी हो गया, है ना। सर के साथ शादी इसलिए हो गया कि वो सरकारी जॉब कर रहे थे, है ना। कहते हैं ना, मन में मानसिकता बिठा लेते हैं कि नौकरी वाले के घर में जाओगे तो सुख सुविधाओं में रहोगे, जो चीज चाहोगे वो हर इच्छा पूरी होती है। ये लोगों की मानसिकता होती है ना। वैसे ही मेरे घर परिवार का मानसिकता था, लेकिन मेरे को नर्स बनने का शौक था। मेरे बाबूजी गांव में डॉक्टर हैं, लगभग 40 साल से ज्यादा उनको इलाज करते हुए टाइम हो गया है। और वो जब स्टेथोस्कोप पहनते थे ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, है ना। लेकिन जिस गांव में रहती थी वहां मेरे लालटेन में शादी हुई और लालटेन में शादी हुई और वहां 9वीं 10वीं पढ़ने के बाद शादी ही कर देते थे, खासकर कोई जॉब पर्सन आया तब, है ना। तो मेरी शादी
सर के साथ सारे लोग बोले तो मैं भी हाँ बोली, पढ़ाई करूंगी करके। फिर बाद में ओपन 12वीं जो कॉलेज वॉलेज हुआ, वो मैं स्कूल नहीं गई तो मैं उसको मान्यता नहीं देती हूँ, है ना, मैं 10वीं फेल हूँ। तो इसके बाद जैसे ही सर के साथ शादी हुआ, इनका नाम मिस्टर नवरत्न मणि पटेल, सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी, अभी पेंड्रा गौरेला में पदस्थ है, और सपोज ससुराल है ना। तो ऐसे करके सर के साथ शादी हुई, और जैसे ही सर के साथ शादी हुई तो मेरा जो वजन था ना वो मात्र 45 किलो का था, है ना। वजन बढ़िया था, बॉडी शॉडी सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन वो कहते हैं ना, रियली मैं आपको बताऊं तो मेरी मानसिकता यही थी कि जॉब पर्सन से अगर आप शादी करते हो ना तो दुनिया का हर चीज खा सकते हो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। अब यहाँ पर आने के बाद तो पता चला ना कि कैलोरी क्या होती है। तो वैसे ही मैं जो भी लगता था मन में उठपटांग खाती थी, सोना खाना पीना खाना ऐसा रहता था। 5-6 साल हम लोग मालखरोदा में थे जब मेरी शादी हुई, तो मालखरोदा में सर की पोस्टिंग थी। तो वहां मतलब ऐसा कंडीशन था, है ना। उसके बाद वैसे ही वैसे करते करते मेरा वजन बढ़ने लगा, और 1 साल के अंदर में 60 किलो की मैं हो गई। सोचिए 45 kg की लड़की, वो धीरे धीरे ऐसा खा रही है पी रही है कर रही है, वो 60 किलो की हो गई। और 60 किलो होने के बाद मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था, और उस प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही मैं डॉक्टर विजिट करती थी, हर महीना वो वजन फिर से बढ़ना चालू हो गया, है ना। आपको मल्टीविटामिन, वो आयरन गोली बहुत सारा, रेस्ट करना है रेस्ट करना है रेस्ट करना, चलना फिरना नहीं है। वैसे करते करते मेरा वजन 70 किलो हो गया, है ना। और 70 किलो में एक छोटा सा मेरा बाबू हुआ, मात्र 2.5 kg का, एक चूहा जैसे लगता था वो। सोचिए बॉडी इतना बड़ा बुलडोजर, 70 किलो का, इमेजिन करिए आप। और 70 किलो का मेरे बाबू छोटा सा हुआ, ऑपरेशन से हुआ वो भी। अब वहां से होने के बाद लोगों की मानसिकता और होती है कि आप ऑपरेशन हुए हो तो और कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते, आपको 6 महीना आराम करना है, वो ही ऐसा वैसा। तो मेरे मन में भी वही इसी होता था कि मैं ऑपरेशन वाली हूँ तो मुझे और जरूरत नहीं है, मेरे को ज्यादा काम नहीं करना है, मेरे को सुविधाएं पर ऊपर मैं डिपेंड हो गई, है ना। अब उसके बाद वैसे ही लाइफ चल रही थी। जैसे ही शादी के 3 साल हुआ, तो होने के बाद घर में रहता है ना नौकरी वाला, दूठी लड़का बने रहते, है ना। वो दूठी रहले, वंशज चलाते हैं, ये वो दुनिया ऐसा बहुत सारा। वैसे मेरे साथ भी हुआ, है ना, कि आप लोग 2 बच्चे होना चाहिए। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, है ना, कि हम लोग दूसरे बच्चे को ऐसा। तो उसके बाद जैसे ही मेरा दूसरा प्रेगनेंसी हुआ, तो उस टाइम मेरा जो वजन था 70 किलो था। अब उस 70 किलो से हर महीना फिर से मेरा वजन बढ़ने लगा, है ना। क्योंकि आप दूध खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, आप अब जो भी मन लग रहा है खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, दूध पी दे रहे हो, मतलब खाने पीने का कुछ भी कंट्रोल नहीं, मन लगा वही उठपटांग हरकत आप कर रहे हो वैसे। मतलब मैं ऐसे करके ऐसा करते 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 उसी टाइम में क्या हुआ, मेरे को पाइल्स का भी शिकायत होना चालू हो गया था। मैं बैठ उठ ज्यादा नहीं पाती थी, और उस टाइम में क्या बोलती थी, पाइल्स वालों का बड़ा ऑपरेशन ऐसा होता है तो भगवान मैं 16 सोमवार रहूंगी, है ना, मेरे को ना ऑपरेशन नहीं लगना चाहिए। अब मैं उधर 16 सोमवार का व्रत करने का वो संकल्प ले रही हूँ, मेरे को पाइल्स है। अब पता नहीं कि पाइल्स होता क्यों है, कि हम पानी कम पीते हैं, उपवास रहते हैं तो पाइल्स होता है ना। अब उसके बाद जैसे ही 8वां महीना हुआ, 8वां महीना में मैडम बोली, रायगढ़ की मिशन हॉस्पिटल की मैडम की, आपका जो बच्चा है ना उसको 9 महीने के फर्स्ट दिन ही आपके बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपका बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, जो आपका बॉडी का फैलाव हो रहा है, वो जिस कंडीशन में पहुंच रहा है वो फटने का डर है, क्योंकि पूरा तबेला जैसे हो गया था। सोचिए मैं उस टाइम 85 किलो की हो गई थी, और मेरा पेट ऐसा होता था मानो जैसे फट जाएगा। डॉक्टर लोग भी डरना चालू कर दिए थे, इसीलिए बोले कि आपको 9वें महीने के फर्स्ट दिन ही आपके बेबी को निकालेंगे, है ना। अब उसके बाद हम लोग चेकअप तो हर महीना होता था, जाग गए, और 9वां महीना के फर्स्ट दिन ही हम लोग रेडी थे, ऑपरेशन तो होगा ही होगा, और ऑपरेशन में निकलेगा, है ना, जो भी हेल्दी बच्चा ऐसा करके। और मैं हर महीने एक बात संजोती थी, है ना, क्या संजोती थी कि मेरा तो लड़का है, लड़की लड़की होगी ऐसा।
तो फिर उसके बाद 24 मतलब चेकअप हुआ तो उस टाइम मेरे सर बोले कि देखिए मैडम, मेरे मैडम का जो पहले बिफोर था लाइफ, वो पहले ऑपरेशन के बाद बहुत सारा दिक्कत परेशानी आया। अभी के स्थिति में अगर ऑपरेशन कर रहे हो तो उसी के टाइम में आप बच्चा दानी अभी ऑपरेशन कर दीजिएगा, नसबंदी वाला। तो मैडम बोली कि अभी रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, दोनों का कंडीशन देख लीजिए कैसा है, उसके बाद हम आपको पूछेंगे, है ना। अब उसके बाद मेरे को 24 घंटे बाद होश आया, है ना। मन में एक उत्साह था, मेरे को तो सबसे अच्छा लगता था नॉर्मल डिलीवरी से ऑपरेशन वाला डिलीवरी अच्छा लगता था। बहुत सारे लोगों को तकलीफ में देखी थी तो ये अच्छा लगता था। लेकिन मेरा बच्चा मैं देख रही हूँ तो हमारे डॉक्टर साहब के कोख में नहीं है, मेरी माता जी के कोख में नहीं है, सासू माँ के कोख में नहीं है। मैं पूछ रही हूँ लड़का हुआ है कि लड़की, या और वो नॉर्मल पैदा नहीं हुआ है तो कहीं बाहर रखे हैं क्या, ऐसा। तो मेरे सर डॉक्टर के पास गए और मैडम आई वहां पर, और मैडम बहुत प्यार से समझा रही हैं, है ना, हर किसी को समझाने का एक तरीका होता है। तो बहुत प्यार से मेरे हाथों को पकड़ के समझा रही हैं कि आपको रोना नहीं है। मैं बोली अब तो बच्चा हो गया, किस बात का रोना। तो मैडम बहुत प्यार से समझाई कि आपका जो बच्चा था, है ना, आपका जो बच्चा था वो 2 दिन पहले खत्म हो चुका। अपना तो मल मूत्र खा चुका था, ठीक है, लेकिन उसका जो फैलाव था वो 4.5 किलो का बच्चा था। और उसकी जो स्किन थी, इस तरीके से स्किन निकल रही थी। अगर आपको भगवान नहीं बचाते, समझिए ब्लेसिंग था, तो आप बच गए, नहीं तो उसका स्किन आपके ऊपर अगर चिपकता तो आपको स्किन कैंसर भी हो सकता था। और आपका बच्चा लड़का था और इस दुनिया में नहीं है। अभी आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे कि ना, मैं उसके एज के बच्चे को देखती हूँ कि मेरे बच्चे को जब मैं हर महीना चेकअप करवा रही थी सब कुछ सही था, हमको लगता है सब कुछ सही है, मोटी छोटी सब कुछ बेस्ट लगता है, लेकिन पता चलता है कि अंदर में क्या चल रहा है हम खाली दिखावा में दिखाते हैं। और मैंने मेरे बच्चा को ऐसे ही खो दिया। मैं अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चली गई, लेकिन मैडम बोली कि आपको रोना नहीं है, जब रोगे तो कल का ऑपरेशन आज फट जाएगा। अब मैडम हाथ को पकड़ के बोली कि भविष्य में अगर आपको बीमार नहीं होना है, बड़ी बीमारी को आपको दावत नहीं देना है, तो आपके वजन को आपको कम करना पड़ेगा। और वहीं से मैं संकल्प ली कि मुझे वजन कम करना है, क्योंकि मेरे बच्चे को मैंने ऐसे ही खो दिया। 9 महीने किसी के कोख में रहे, उसके हर चीजों को आप फील किए रहो, और आपके हाथ में आते हुए 2 दिन पहले आपके हाथों से चला जाता है। उस माँ से पूछिए कि 9 महीना कैसे दर्द को बर्दाश्त करती है। 9 महीना ना उठ पाती है, ना बैठ पाती है, ना कुछ कर पाती है, लेकिन हम ऐसे ही अपने बच्चे को खो देते हैं हमारी खुद की गलती की वजह से। मैं उस दिन से संकल्प ले ली कि मेरे वजन को मुझे कम करना है। और मैं 85 किलो को लेके वहां से आई, और वहां से आने के बाद मेरे मन में बहुत सारे गड़ी चलने लगे। सबसे पहला काम करती थी मैं, वजन कम करने के लिए उपवास करना चालू कर दी। हफ्ते में 2 दिन उपवास। सुबह का नाश्ता करना बंद कर दी मैं। सुबह का नाश्ता मैं तो बिल्कुल छोड़ ही देती थी। अब ऐसे करते 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 मेरी लाइफ स्टाइल इश्तिहार में जो भी मुझे दिखता था उसको मंगाती थी, मैं बहुत सारा फंड अपनाती थी। यहाँ तक मैं एकदम झल्ली टाइप की पागल थी कि झाड़ू लगाने से, झाड़ू में मारने से भी वजन कम होता है, छूत लगता है तो वजन कम होता है बोलते थे। तो मैं वैसे भी हरकत करती थी, लेकिन एक रत्ती 1%, एक 1 इंच भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। एक दिन मैं उपवास थी, शाम को मैं बेहोश होके गिर गई तो मेरे सर मेरे को बहुत ज्यादा डांटे, बोले कि तुम ये जो पालतू टाइप का हरकत करती हो ना, ये सब बेकार है, मस्त जिंदगी है, खाओ पियो मस्त रहो। तुम बार बार ऐसे बेहोश होती हो, नसों में तुम्हारा खिंचाव आता है, पैरों में जलन हो रहा है बोलती हो, और परेशान मेरे को करती हो, मैं तो ऐसे ही दौड़ा भागा करके आता हूँ और तुम ऐसे करती हो। मेरे सर की परेशानी को देखी, वहीं से मैं सब कुछ छोड़ दी। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, वॉकिंग, शॉकिंग, जितना वो दुनिया का सब खत्म। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो वजन 85 किलो था
वो 58 केजी का हो गया लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर में। अचानक, मैं कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, सब कुछ अचानक वजन कम हो गया। वो कहते हैं ना, कोई चीज आपको फ्री में मिलती है तो समझ लेना उसके कुछ न कुछ तकलीफ आने वाली है ना। तो उस टाइम क्या हुआ ये देख सकते हैं। जब मेरा वजन कम हुआ तो मेरे अंगूठे में ना एक गुखड़ू टाइप का होने लगा, और वो गुखड़ू धीरे 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 बड़ा होते 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 पूरे अंगूठे में फैल गया। और मैं जहां पर अंगूठे को रखती थी वहां से अजीब टाइप का पल्स निकलता था और अजीब टाइप का बदबू देता था। मैं सर को बोली, वजन तो कम हुआ है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा एनर्जी नहीं है, मेरे को थकावट लग जाती है, मैं बातें नहीं कर पाती हूँ। और एक बात जी, मेरा अंगूठे में ना ये पता नहीं गुखरू टाइप का हुआ है, चलो ना डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर हाँ बोले, और हम लोग दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला, अब मेरे को 23 साल उम्र हो रहा था ना तब, तो बोले कि मैडम कल आप डायबिटीज चेकअप करवाइए। अरे सर क्या फालतू बातें करते हो आप, डायबिटीज किसको होता है पता है आपको, मैं डॉक्टर को सिखा रही हूँ ना। हाँ, तो किसको होता है, जो ज्यादा उम्र के होते हैं, जो पैसा वाले होते हैं। मेरे मन में ऐसे मानसिकता था कि ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही डायबिटीज होता है, कम उम्र वालों को कभी नहीं होता है। तो बोले कल चेकअप करवाइए। फिर मैं दूसरे दिन चेकअप करवाई तो 23 साल का उम्र, खाने पीने का दिन। मेरी माँ बोलती थी शादी करके तो कछु नहीं का मास्क उठाए सकत तो नौकरी वाला ला दे था, ऐसे बोली थी। जब पता चला कि मेरे को शुगर पूरा फुल्ली हाई है, खाली पेट में 275, खाना खाने के बाद 475। अब डॉक्टर का कहना है, वहां पर मेरे को बैठ के समझा रहे हैं, आपके अंगूठे का घाव कभी छोड़ना नहीं छोड़ेगा, धीरे धीरे आपका लीवर किडनी खराब होगा, शुगर का टेबलेट जिंदगी भर खाना है, आपके अगर घाव ज्यादा बढ़ गया तो कैंसर भी हो सकता है। और इस तरीके से आपके बॉडी का ख्याल आपको चेहरे से ज्यादा रखना पड़ेगा। और रियल में ऐसे ही हुआ। जैसे मैं टेबलेट खाना चालू की मेरा वजन 58 से 85 धीरे 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 पहुंचने लगा। मेरे पैर के अंगूठे का डेली ड्रेसिंग होता था, मेरे सर रात को बिना ड्रेसिंग करे नहीं सोते थे। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अंगूठे को देखते थे। सोचिए एक पति अपने पत्नी के पैर को सुबह शाम छू रहा है, सोचो मैं कितनी अभागिन। अब ऐसे करते करते 10 साल, 10 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 10 साल छत्तीसगढ़ का हर डॉक्टर के पास चले गए, विशाखापट्टनम चले गए, हम लोग उड़ीसा चले गए, बट कोई रिजल्ट नहीं। हर इंसान का यही कहना है, शुगर जिंदगी भर छोड़ने वाला नहीं है, टेबलेट आपको खाना पड़ेगा, लीवर किडनी को संभाल के रखना पड़ेगा, आपकी जिंदगी से मिठास खत्म हो गया, आप जिंदगी को बेहतर अब और नहीं जी सकते, आपको कंट्रोल करके जीना पड़ेगा। रियल में हुआ, 3 साल तक मैं चूरन का इस्तेमाल करती थी, अगर नित्यम चूरन नहीं खाई तब तक मेरा पेट साफ नहीं होता था। 3 बोरा चूरन, मेरे घर में अगर कुछ नहीं है चल जाएगा, चूरन होना जरूरी है। मेरे सर मेरे लिए टेबलेट नहीं लाए तो घर में झगड़ा। मतलब 10 साल हम लोग दोनों ऐसे बार बार तलाक होने का नौबत भी आ गया था, क्योंकि मुझे कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगता था। आपका घर 1 करोड़ का है मेरे को मायने नहीं रखता, आप क्या हो मायने नहीं रखता, रोज पैसा कमाते हो मायने नहीं रखता, आपका बेटा क्या कर रहा है मायने नहीं रखता, मुझे टेबलेट चाहिए। एक भी सामंजस्य नहीं, दोनों बैठ के बात करना नहीं। एक बार आखिरी में क्या हुआ, सुनील कांगड़ा डॉक्टर है रायपुर के, उनके पास गए थे क्योंकि बहुत ना उसमें स्मेल आ रहा था बहुत ज्यादा। मैं अंगूठे में पट्टी बांधे घूमे रहती थी तो बिना साड़ी के, कभी मैं सूट नहीं पहनी थी ना, जींस नहीं पहनी थी कुछ, तो मैं साड़ी पहन के हमेशा, मेरा पैर कभी कोई मत देखे करके मैं ऐसे ही करके जाती थी कहीं बाहर, और कहीं नहावन हो गया कुछ, तो समाज में बात होना चालू हो गया कि ऐसे ऐसे उमन के बहुरिया है। तो देखा समाज में बात करे वाला ही 10 साल होगी ना, ऐसा वाला कंडीशन आ गया था। तब सुनील काड़ा सर बोले आप अंगूठे को कटवा लीजिए, कैंसर का रूप लेने वाला है क्योंकि वो हड्डी में पहुंचने वाला है। अभी वहां से धड़कन और तेज कि आपके अंगूठे को कल काटा जाएगा
और आपकी बॉडी से एक पार्ट खत्म होने वाला है। और ऐसे करके हम लोग सोच के आए, हम लोग पैसा लेके नहीं आए सर, हम लोग घर से आके बताएंगे। वहां से रोते हुए आई, क्योंकि अगर पैर को बचाना है तो अंगूठे को कटवाना पड़ेगा। अब उसके बाद सोचते 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 आई। ऐसे ही वहां से आने के बाद मेरे घर में मैं ऐसे ही बैठी थी, तो एक मेरी सहेली है वो आके बोली, और हर्ष की मम्मी आप जानते हो यहाँ पर एक वजन कम करने वाला आदमी है डबरा में। मैं बोली वजन कम करने वाला, उससे फिर वजन कम करने वाला करके मेरे मन में फिर से क्लिक किया, ये भगवान के ही संकेत है। वजन कम तो ठीक है, वजन कम तो मेरा माइंड उधर पैर की तरफ से हट गया। मैं सर के पास गई, और ये मेरे कोच हैं, इनके लिए मैं खड़े होकर क्लैपिंग करना चाहूंगी। आप लोग अपने कोच के लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं। ये मेरे कोच हैं, इन्होंने अपना 36 केजी वेट लॉस किया था। जब 36 केजी वेट लॉस किया था, पूरे ऑलराउंडर हमारे डबरा क्षेत्र में तहलका मचा था। तब सर ने बताया, तो मैं सर के पास गई, सर से मिली, सर से मैं कंसल्ट की, सर आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सर ने सब चीजों के बारे में बताया, वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है, ऐसा है वैसा है। मैं बोली सर वर्ल्ड का नंबर 1 खाना होता क्या है? तो बोले ये हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक और फार्मूला 1 ऐसा। तो मैं बोली सर इसको ये वाला है ना, तो इसको तो रहने दीजिए, मैं खाऊंगी वाऊंगी नहीं। तो सर बोले क्यों? मैं इसको पहले खा चुकी हूँ सर, और मेरा वजन 10 किलो बढ़ चुका है, तो मैं पैसा इसमें इन्वेस्ट करने वाले नहीं हूँ। तो सर ने बोला हर किसी का बॉडी अलग होता है, या तो आप सीरियस नहीं रहे होंगे, और जिससे लिए होंगे उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। हम लोग भी करते हैं ना, एक महीना खाए, विश्वास नहीं हुआ, दिमाग में अलग अलग घूमते रहता है। वैसे ही सर की बातों को मैं वहां पर सुनने के बाद बार बार उनके फोटो को देखती थी, बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर। मुझे बिलीव हुआ। सर का मेंबरशिप मैं ली, और लेने के बाद घर में आने के बाद मैं सर को बताई। मेरे सर बोलते हैं दुनिया के बेवकूफ औरत को ही बनाया जाता है, दुनिया के लोग, और तेरे को तो और दुनिया के लोग बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, मतलब तू ठगाने में नंबर 1 है। अभी तू मेरा पैसा फिर से खर्चा कर, और तू जा, वो तेरा वो कौन बोला है वो भी फालतू, तू भी फालतू। मेरे को ना वहां पर फिर से लगा, मेरे पति को बात को नहीं मानो, मेरे कोच की बात को मानो। क्योंकि उनका पेट मुझे दिखा था, मुझे वजन कम करना था, मेरा पैर वाला ध्यान चला गया। अब ध्यान चला गया, तो आप लोगों में से किसी का अभी 1 महीना में 1 किलो 2 किलो 5 किलो, किसी किसी का तो 7 किलो भी वजन कम होता है। मेरा 1 किलो भी कम नहीं हुआ। अब 1 किलो कम नहीं हुआ तो आप लोग का मन में डामाडोल होता होगा, सर मैडम अपने कोच को आप लोग बोलते होंगे, मैडम मेरा तो 1 किलो भी वजन कम नहीं हो रहा है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, अब मैं कैसे करूंगी, अब तो मेरे घर वाला देगा नहीं, मेरे तो ससुर माँ सासू माँ देगी नहीं। मन में आता होगा ना, कोच को परेशान कर रहे होंगे, मेरा तो हो नहीं रहा है। मेरा भी वैसे ही हुआ। तब उसी बीच में मैं इनके लिए खड़े होकर क्लैपिंग करना चाहूंगी, है ना। ये मेरे आइडियल्स है ना, ये मैं इनके बिना अधूरी हूँ, मैं इन चारों के बिना अधूरी हूँ। जब मेरा वजन कम नहीं हुआ तो दूसरे महीने में हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर शामी उस्मानी सर एंड किरण कुमार साहू सर हमारे क्लब में विजिट किए, और उन्होंने बहुत प्यार से समझाया। वो कहते हैं ना कोच के ऊपर कोच, गुरु के ऊपर गुरु, है ना। तो मेरे कोच उन लोगों को बुलाए, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, देखिए मैडम हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, किसी का बीमार पीड़ित रहता है, किसी का अच्छा रहता है, किसी का एज का फर्क रहता है, किसी के मेटाबॉलिज्म तगड़ा रहते हैं, किसी के कमजोर रहते हैं, किसी को टाइम लगता है, किसी को। मैं बोली यार सर लोग तो दोनों चमक रहे हैं, हमारी शकीला मैडम का भी जहाँ शानदार रिजल्ट है। तब मैंने दूसरा मंथ मेरी मम्मी से पैसा मांग के मैंने दूसरा महीना फिर से रिन्यूअल करवाया, प्रॉपर मेरे कोच और मेंटर के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, प्रॉपर क्लब में मेंबरशिप लेते हुए, शानदार सीखते हुए, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए, शानदार मेरा 2 महीना में 6 केजी, 3 महीना में 16 केजी, और चौथा महीना में मेरा 20 केजी वेट लॉस हुआ। अमेजिंग, अमेजिंग, सोच से परे।
जिसको बुलडोजर बोलते थे, जिसको बहुत सारे शब्दों से नवाजा जाता था, ऐसा मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बॉडी से गंदा फैट निकल रहा है। जो ये तबला जैसे आप पेट देख रहे हो ना, ये 16 किलो वजन कम हो चुका था, तब का पेट है। अभी और परिवर्तन 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 होते जा रहा है। और मेरे को इस कम्युनिटी में कितना साल हो गया? 5.5 साल हो गया। 3 महीने तक मैंने जुगाड़ किया, बढ़िया हुआ, ठीक हुआ, अच्छा लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जो ये मेरा ये इसको मैं बताना चाहूंगी, ये मेरे पैर को देख सकते हैं, ये डिस्क्लेमर है, बार बार बताना चाहूंगी, ये मेरा डिस्क्लेमर है, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। मैंने खाने पीने के रूटीन को सुधारा, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाते हुए, प्रॉपर सीखते हुए, मैंने मेंबरशिप देते हुए, अपने कोच और मेंटर के बात को मानते हुए, जो हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है, सुबह के नाश्ता और रात के खाने में शामिल करते हुए, ये जो मेरे पैर के अंगूठे में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, वो 6 महीना के अंदर में कंप्लीट हो गया पूरा, बिना डॉक्टर विजिट किए, कहीं डॉक्टर घर जाए बिना, कहीं कुछ भी करे बिना। मेरा अंगूठे का जो वो ड्रेसिंग 2 दिन बाद लगने लगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अब 6 महीना हुआ तो उसके बाद मेरे सर बोले कि ये तो शानदार रिजल्ट आ रहा है आपका, है ना, ये शानदार रिजल्ट आ रहा है, तो ये रिजल्ट मुझे भी चाहिए। और वहां पर किसी ने टोक दिया, उनकी बाइक में बैठी थी मैं ना, तो बोले कि अरे आप बिठा के ले जा रहे थे तो आपकी बेटी जैसे लगती है ना। वो कहते हैं ना, किसी के ईगो को हर्ट होना तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उनको लगा यार मेरी बेटी जैसे दिखती है, मेरे को तो करना चाहिए। तब सर ने ओनली डिसीजन लिया खाने का, कि मैं लेवल में दिखूं, और उनको भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा कि जिस पैर के लिए वो ड्रेसिंग करवाती थी, डेली ड्रेसिंग करवाती थी, वो धीरे 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 छूटने लगा, छूटने लगा, छूटने लगा। और एक दिन ऐसा आया, आज 5 साल हो गया है, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, कोई चूरन नहीं खाती हूँ, कोई डाइजेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे को शारीरिक समस्या नहीं है, अभी सभी के सभी कंट्रोल में है। 5 साल हो गया मैं डॉक्टर का मुख नहीं देखी हूँ, मेरे जेब में कोई टैबलेट मेडिसिन का नहीं रहता, और मैंने कुछ नहीं किया, ओनली मेंबरशिप लेकर यहाँ पर आया, ये शानदार रिजल्ट है। और अभी ये देखिए मेरा बेटा है 22 साल का, मेरे को 40 साल से ज्यादा उम्र हो गया, 41+। ये मेरा बेटा है 22 साल का। अभी दोनों का जब करते हैं ना, तो सोच से परे। अभी सोचिए, मैंने वो लाइफ स्टाइल को चेंज किया, तो मेरे बेटे के साथ देख सकते हैं दोनों भाई बहन जैसे लगे। ये जो चेंजिंग कम्युनिटी का, अब आपको लगता होगा मधु पटेल रिजल्ट तो आ गया, आपको छोड़ देना चाहिए था, बट मैं क्यों टिकी। आप रहना चाहते हैं जिंदगी भर, जिंदगी भर रहना चाहते हैं, कैसे रहेंगे बताओ, मैं आपको बताऊं, रहना चाहते हैं ऐसे, खूबसूरत बनना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। हाँ, मैंने क्या किया, जैसे आज आपने प्रोग्राम देखे हैं ना, वैसे ही प्रोग्राम मैं रायगढ़ में देखी, वहां पर पता चला कि इस खाना को आप जिंदगी भर खा सकते हो, फ्री में खा सकते हो, पढ़े लिखे मायने नहीं रखता। मैंने वहीं से डिसीजन लिया। अब घर में आने के बाद फिर से बवंडर चालू, तुमने खाया बेस्ट है, लेकिन मैं इस खाना को जिंदगी भर नहीं खा सकती ना, मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम था। सर ने मनी फाइनेंशियली मेरे को कभी भी सपोर्टिंग नहीं किए, उनके मन में फालतू चीज ही लगती थी, खा तो लिए थे लेकिन मेरे को नहीं सपोर्ट करते थे। मैंने डिसीजन लिया, वहां पर मैं कोच बनने का डिसीजन ली, और मैं कोच बनते बनते लगातार बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाला काम की, और हजारों रिजल्ट है आज मेरे पास। ये मिस्टर ऋषि कुमार पटेल सर है, इनका रिजल्ट मैं थोड़ा सा बताऊंगी, इनका भी डिस्क्लेमर है। इनके दोनों किडनी फेल डायबिटीज की वजह से, इनकी माँ की किडनी में जिंदा है, और एक माँ की किडनी में जिंदा होते हुए दोनों टाइम इनको इंसुलिन लगता था। लेकिन सोशल मीडिया में मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, मेरे सर को पढ़ाए हैं, मेरे सर को देख के उसके बाद मेरे को देखे, फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया आने का, और ये चल फिर ज्यादा नहीं पाते हैं, और बैठे बैठे हमारे हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए शानदार इन्होंने 18 kg वेट लॉस किया, आज इंसुलिन बंद है,
और आज इनके साथ उनकी मैडम दोनों मिलकर मेरे साथ कदम से कदम मिला रहे। मैंने जो चाहा, मैंने जो करना था वो मैं करते करते लगातार आ रही हूँ। मैं किसी दिन घर में समोसा बड़ा पकौड़ा पनफुरवा वाला सिस्टम नहीं चलता। मेरे को तो वर्ल्ड का नंबर 1 खाना ही नाश्ता करना है। मैंने सीखने के ऊपर ध्यान दिया। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग का पंखा दिख रहा है, बहुत सारे लोग का दरवाजा दिख रहा है, बहुत सारे लोग बाल को खुजला रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरा पति नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। मेरा कोई साथ देता है नहीं देता, नो प्रॉब्लम। मेरे को क्लास में बैठना है, मेरे को सीखना है, मेरे को आगे बढ़ना है। अब सब कुछ बढ़िया होने लगा, अच्छा होने लगा, बेहतर होने लगा। मेरे सर को मैं पैसा मांगना पूरी तरीके से बंद कर दी। मैं लोगों को रिजल्ट देना चालू कर दी। अब उसके उनके मन में क्लिक किया कि आज 5 साल हो गया मधु ने मेरे से 1 रुपया भी नहीं मांगा है घूमने फिरने के लिए, मेरे को हर वो जगह ले जा रही है। आज मैं उसको जो जिंदगी देता वो मेरे को दे रही है। आज ये सब चीज उनके माइंड में क्लिक करने लगा। आज हम दोनों बैठते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। बट 4 साल तक उनका माइंड सेट नहीं था। कोई औरत है क्या जो 4 साल तक बैठकर पेशेंस के साथ रहना चाहेगा? मैं रही हूँ 4 साल तक। आज भी सबसे पहले उनका माइंड इधर उधर खिसकता है तो मैं बोलती हूँ जो भी हो रहा है बेस्ट हो रहा है जी। अगर इससे बदतर भी हो सकता था, इससे अच्छा और बेहतर होगा अगर हम बने रहेंगे तो। क्यों सोचते हो? कोई बात नहीं, आज भी वो ढोल डॉक्टर वाला बुद्धि लगा देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं बोलती हूँ आज मेरे पास परिवार है। जब सिस्टम में आई, मैंने काम करने का डिसीजन लिया, मेरा पूरा परिवार छोड़ दिया। मेरा पूरा परिवार ना मेरा ससुराल पसंद करता है ना मेरा मायके पसंद करता है। अभी थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं। 5 साल हुआ है तो 5 साल में मैं माँ का फोन का इंतजार करती थी, लेकिन मेरे माँ के पास टाइम नहीं है। मेरे से नाराज थी, मेरे से दुखी है, इसलिए कि मेरी बेटी को सूप करने के लिए नौकरी वाले को दी थी, लेकिन मेरी बेटी रोड में भटक रही है। मेरी बेटी हमेशा भाग दौड़ करते रहती है। मेरी बेटी हमेशा लोगों के बारे में सोचते रहती है। मेरी बेटी इतना परेशान क्यों होती है? जब घर है, कार है, बेटा है, पति है, सब कुछ, तो क्यों ऐसा कर रही है करके मेरी माँ आज 4-5 साल हो गए ढंग से बात नहीं करती। लेकिन नो प्रॉब्लम, यहाँ पर मम्मी पापा मिलते हैं ना हमारे कोच। मेरे को भी यहाँ पर मम्मी पापा मिले। आज मेरे हस्बैंड के साथ हमको कहीं बाहर आना जाना है, सबसे पहले उनका टिकट मैं करवाती हूँ। चलिए कहाँ जाना है? जो इंसान 10 साल तक किसी अपने अपने बीवी का पैर छुआ है, ये मामूली बात थोड़ी है। भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपदा को अवसर में बदले बोलते हैं ना। सर को कहीं जाना है मेरे से पहले संडे है तो उनको जाना जरूरी है। आज यहाँ पर मेरे स्कूल फ्रेंड मिले, और सबसे बड़ी बात 10वीं फेल मधु पटेल को 10,000, 15,000, 5,000, 22,000 लोगों के बीच में सम्मान। मेरे हस्बैंड के साथ मैं एक भी उनके प्रोग्राम में जाके खड़ी नहीं हुई थी। आज मैं कुछ भी अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे बगल में मेरे सर खड़े रहते हैं, और वहां पर जो मुझे सम्मान मिलता है वो सम्मान उनको भी मिलता है। हर जगह सम्मान। एक छोटे से कस्बे की लड़की, 40 साल से ज्यादा उम्र हो गया, 24 साल से ज्यादा शादी को हो गया, बच्चे 22-23 साल के हो गए, और आज के कंडीशन में मुझे करने का मतलब 25 साल के लड़की लड़के के साथ मैं कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ। कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ। जो लेडीज साड़ी के सिवा कुछ नहीं पहनती थी, आज वो जींस टॉप में घूमती है। ऊटी, मनाली, आज हमारा बैंगलोर, राजस्थान, आज हम मेरी लाइफ स्टाइल देखिए। जो हमारे हर महीने का लाइफ स्टाइल डे होता है ना, मेरे सर का कपड़ा, मेरा कपड़ा मेरी तरफ से गिफ्टेड, मेरी तरफ से गिफ्टेड। अगर डेली मेरा स्टेटस कोई देखते होंगे या मेरा सोशल मीडिया देखते होंगे, जो मेरा कपड़ा रहता है, जो कुछ रहता है, जो अपडेट रहता है, वो मेरा न्यू, मेरा खुद का रहता है। मनी फ्रीडम रहता है। आज एक 10वीं फेल लड़की हेलीकॉप्टर में अकेले मनाली के वादियों में घूम रही है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ये घूमना फिरना, खेलना कूदना जाना। अब हमारे भारत देश, हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, भारत देश नहीं, अलग अलग क्षेत्र में, यहाँ तक ये विदेश का है जिंदा टाइगर, पता है?
हाँ, अब यहाँ पे आपको स्टाम्प पेपर में लिखना पड़ेगा, अंदर गए वापस आ गए तब तो बढ़िया भैया, नहीं आए ना तो जयराम जी की। लेकिन मेरे कोच लोगों को मैं देखी, अरे उनको कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को क्या होगा, होगा तो देखा जाएगा। और मैंने साइन अप करके जिंदा शेर के पास जाके मैं फोटो खिंचाई, और खिंचाने के बाद आज ये मेरी लाइफ स्टाइल बेटर है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहा था तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये देख सकते हैं समुद्र में पैराग्लाइडिंग करना, आप आसमान पे उड़ रहे हो। और ये मेरे ऑल लीडर्स हैं, इनके लिए ताली बजा सकते हैं आप लोग, है ना। इनकी वजह से आज ये सारा चीज संभव हो पा रहा है, इनकी वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ, लोगों को मैसेज दे पा रही हूँ, लोगों को कुछ कह पा रही हूँ। आज हर जगह सम्मान मिलता है, हर महीना कुछ न कुछ लोगों को मैं लाती हूँ, कुछ न कुछ लोगों को लाइफ स्टाइल डे में नए लोगों को मैं हर महीना लेके जाती हूँ। मैं कभी डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मेरे सर करेंगे, मेरे सर ले जाएंगे, मेरे सर इन्वेस्ट करेंगे, मेरे सर लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरे सर करेंगे, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड में रहती हूँ मैं हमेशा। ये हमारी कम्युनिटी है, देख सकते हैं आप लोग ऐसा। मैं लगभग 3 साल तक अकेले संघर्ष कर रही थी, मेरे पास कोई लोग आते नहीं थे, आते थे तो टिकते नहीं थे। लेकिन धीरे 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 पेशेंस बनाई, जैसे आज आप लोग बैठे हो वैसे ही बार बार मैं हर जगह जाने लगी, सुनने लगी, समझने लगी, लोगों के भावना को पढ़ने लगी कि यहाँ पर आने के बाद दूसरे के बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में भला करना है, अपना ईगो को छोड़ना है, अपने प्रोफेशनल को छोड़ना है। वो सारे चीजों को छोड़ते गए तो लोग मेरे पास टिकते गए, रुकते गए। मेरा एक छोटा सा टीम है, और ये देख सकते हैं कि आपको एक 10वीं फेल लड़की को मतलब चीफ गेस्ट का फूलों से स्वागत, है ना। अभी ये 300 लोग आप लोग रहते एक साथ, तो सोचिए एक हाल में और कितना होता। ऐसे ही बहुत सारे जगह में अभी मुझे स्टोरी सुनने का सुनाने का मौका मिलता है, चीफ गेस्ट के रूप में जाने का मौका मिलता है। ये देख सकते हैं, ये सारा चीज है ना। कभी मैं सुनी रहती थी फूलों का माला नेता लोगों को ही चढ़ाए पहनाया जाता है, लेकिन अब 10वीं फेल हुए एक वेलनेस कोच को भी इस तरीके से सम्मान दिया जाता है ना। बहुत सारे लोग हैं, ये पिंकी मैम के लिए खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे सारे लोग। देखिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, मैं भी हूँ। लेकिन जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, वो लालटेन में शादी हुई थी, लेकिन शादी के 24 साल बाद दुल्हन बनने का मौका मिला, उसमें फर्स्ट विनर मुझे मिला था। ये मैं हमेशा, मुझे जो चाहिए था मुझे इस प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिल रहा है। मुझे खूबसूरत दिखना था, मुझे मिला। मुझे फ्रीडम चाहिए था, मिला। मुझे पहनना ओढ़ना था, मुझे मिल रहा। मुझे कंपटीशन करना, कंपटीशन। और ये मेरा 78वां आपके क्लब में जब मैं अपना प्रोग्राम दे रही हूँ, ये 78वां मेरा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है। मेरी स्टोरी को सुनने के लिए आज मैं अपना खुद की स्टोरी, किसी के पास टाइम नहीं है किसी के दुखड़ा को सुनने के लिए, इस सिस्टम में आते हो, बढ़िया होते हो, लोगों को रिजल्ट देते हो, तो सोचिए 78 बार मेरी स्टोरी को वर्चुअली और फिजिकल को मिला के मैं 78 बार अपनी स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ। 78 बार मैं सब जगह बताती हूँ, करती हूँ। ये जितना लेना देना, आना जाना, घूमना फिरना है, सब चीज मेरे पहले से ही अपडेट रहते हैं। और ये खास फोटो है मेरे लिए, मेरी जिंदगी के ये खास फोटो है, अनमोल फोटो है। मैं हमारे सुपर कोच के लिए हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। जब ये मेरा प्रोग्राम होने वाला था और मेरे ससुर जी का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा खराब, और उनको बिना बताए हम लोग गए और ये प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम में बहुत सारा अच्छे अच्छे तस्वीर मिली। उस तस्वीर को मैं तुरंत, वहां से प्रोग्राम खत्म हुआ बरगढ़ में, लाइफ स्टाइल डे का है, वहां से आने के बाद मैं अपने ससुर जी को बताई। और बाबूजी बोली, ये देखिए आज हमारा लोग मान सम्मान करते हैं, लोग हमारा इज्जत करते हैं, लोग ऑटोग्राफ के लिए आते हैं, लोग फूलों की माला पहनाते हैं। और आपका बेटा का फोटो को देखिए कितना वो हैप्पी है, खुश है। हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आप लोग जो गलत फहमी में हो उसको हटा दीजिए और देखिए कितने अच्छे अच्छे फोटो हैं। ऐसा काम हम 5 साल से कर रहे हैं। तब मेरे ससुर जी मेरे सिर पे हाथ रखे और बोले कि ते जो काम ला करत
कहस बोला कभू ते मत छोड़बे, हमेशा ते आगे बढ़बे, मोर आशीर्वाद है बोले। और आधा घंटा में खत्म हो गए, आधा घंटा में खत्म हो गए। अब मेरे को आशीर्वाद देके गए, इस काम को तू कभी मत छोड़ना, आज मेरा बेटा भी तेरे साथ खुश है, बढ़िया है, तुम लोग आगे बढ़ रहे हो और अपने परिवार अपने समाज के लिए कर रहे हो बेटा, करके बोले और खत्म हो गए मेरे ससुर जी आधा घंटा के अंदर। तब से मैंने और दृढ़ संकल्प कर लिया। और आज जो हमारी जिंदगी है, मेरे से पहले मेरे सर के बारे में मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो इंसान अगर मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो मुझे बाहर नहीं छोड़ते, और बाहर नहीं छोड़ते तो मैं इतनी अच्छी दुनिया देख नहीं पाती, अपनी जिंदगी को आजाद की जिंदगी नहीं जी पाती। आज माहौल अच्छा, खुशनुमा अच्छा, हर चीज अच्छा, आज लाइफ बेटर से बेटर हो चुकी है, बहुत मजा आ रहा है, अमेजिंग फीलिंग होती है, हर तरफ से फ्रीडम होते जा रहा है। और ये शुद्ध विचार आए इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से। मेरे कोच आए, मुझे सिस्टम दिखाए, वो सिस्टम से चले गए, लेकिन कहते हैं ना, आपका कोच नहीं समझ रहा है तो उनके कोच आपको जरूर समझेंगे। तब मैंने इनके हाथों को थाम लिया, इनके हाथों को मैंने पकड़ लिया, और ये मुझे अपने सगे बहन, सगी बेटी, सगे घर के सदस्य जैसे मेरे को सिखाते हैं, बताते हैं, करते हैं, बोलते हैं। महेश्वरी मैडम एक बात बोली थी कि हमारे लाइफ स्टाइल में आई थी कि मैं अपने कोच की फेवरेट स्टूडेंट हूँ, है ना, फेवरेट स्टूडेंट हूँ। मैं भी गर्व से बोलती हूँ कि मैं सामी सर की सबसे फेवरेट स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया, कभी उनको पटान पीछे नहीं बोला, ना आगे नहीं बोला। उन्होंने मुझे ये करना है तो हाँ, यहाँ जाना है तो हाँ, इस चीज को करना है तो हाँ, ये करोगे तो हाँ, ऐसे करोगे तो हाँ, हाँ 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 हाँ। और 5 साल हो गया, सर और मैडम के चेहरा के सिवा मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा है, तो आज मेरी जिंदगी जबरदस्त है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मैं यही चाहूंगी कि मेरी स्टोरी से अगर आपको सीख मिली है तो एक ही सीख आप लोग जाइए, वर्चुअल क्लब को कभी मिस मत करिए। जो हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल है, लिव योर बेस्ट लाइफ है, उसको हमेशा ही बरकरार रखिए। एक दिन मधु पटेल जैसा स्टोरी, उससे भी और बेहतर स्टोरी होगी। एक तुच्छ सामान्य गांव की लड़की आज आसमान की बुलंदियों को जो छू रही है ना, ओनली कोच, मेंटर, कम्युनिटी और सिस्टम की वजह से पॉसिबल होता है। तो बने रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू योगेश सर।